Hello everyone. Now we are going to solve exercise 1.5 and 1.6. Okay. So welcome to my channel and we are going to start the session. Okay. So start करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें फाइंड आउट द स्क्वायर्स रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ओके, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 7.29 का इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे पीछे से जो इसका यूनिट डिजिट है उस साइड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पेयर्स बनाते हैं। ओके, इसमें बार लगाते हैं, बार। ओके, तो बार हमने लगा दिया 29 में एंड 7 सिंगल है तो सिंगल में। ओके, इस तरीके से हमने हो गया। अब यहाँ देखिए क्या किया हूँ मैं। देखो 7 है, 7 का ऐसा नंबर से स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसका स्क्वायर 7 से ज़्यादा ना हो। जैसे 2 है, 2 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, जो 7 से लार्ज नंबर है। ओके, तो हम 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 2 का यहाँ पे 2 टू जार 4, यहाँ पे 2 आ गया आंसर में। यहाँ पे जो हमारा आंसर है यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे 2 टू जार 4। ठीक है, 7 - 4 कर दिए, यहाँ पे आ गया 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जिस नंबर से ओके मतलब 2 का किए हैं तो उसी 2 का मतलब यहाँ पे सेम नंबर को ऐड करेंगे। ओके, तो सेम नंबर को हमने ऐड कर दिया, 2 + 2 हो गया 4 एंड उसके जो यूनिट साइड है, ठीक है, यूनिट साइड को मीन्स उस नंबर का जो राइट साइड है उसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ब्लैंक इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर आएगा, मीन्स यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद ये हो गया 3 एंड जो यहाँ पे 29 है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो 29 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया 329 एंड यहाँ पे जो पॉइंट है डेसिमल है उसको हम यहाँ पे ऑलरेडी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 329। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो नंबर है 3, अगर हम 4 के जो राइट साइड में, 4 के राइट साइड में अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो 329 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 329 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं तो ये हमारा यूनिट डिजिट देखिए 9 है। ठीक है, यूनिट डिजिट में 9 है, इसका मतलब हम ऐसा नंबर जो जिसके स्क्वायर रूट में, ठीक है, जिसके स्क्वायर में यूनिट में जिसके स्क्वायर का जो नंबर आता है उसके यूनिट में 9 आए। ठीक है, ऐसा नंबर हम फर्स्ट रखेंगे। तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, ठीक है, उसका यूनिट। और क्या आता है, 4, 4 का नहीं 7 का आता है। ठीक है, 7 के स्क्वायर में 9 आता है। 7 के स्क्वायर जो होता है 49, उसमें यूनिट में 9 होता है। ओके, ये आपको मैंने पहले भी पिछले जो वीडियो है उनमें उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का करते हैं, तो 3 का मैंने किया 43 एंड 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 129 आएगा जो हमारा इससे काफ़ी छोटा है। ठीक है, 7 का करके देखते हैं तो यह हमारा 329 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, मीन्स 3.29। ओके, पॉइंट है तो 3.29 में रखेंगे। इस तरीके से हमारा जो 7 है और यहाँ पे पॉइंट में आ गया 7, तो ये हमारा इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। आंसर यहाँ पे आ गया 0। इसका मतलब जो ये हमारा टोटल जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, कंप्लीट जो स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा 7.29 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.7। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेम यही है 16.81। 16.81 में क्या किए हैं, देखो इसमें भी बार लगाए ऊपर में, पेयर्स में बार लगा दिया 16.81। ठीक है, अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 16 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 होता है, तो 4 4 जा 16, 16 16 ये हो गया 0। ठीक है, अब 4 का यहाँ पे जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को ऐड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे वही नंबर ऐड कर दिया, 4 4 हो गया हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो 81 बचा उस 81 को यहाँ हम पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 81 आ गया। अब देखिए 81 और यहाँ पे जो हमारा 8 है। ठीक है, अब 8 के जो राइट साइड में हम ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि वह
81 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, लेकिन 1 रखेंगे यानी कि 1 रखेंगे, अगर 81 के राइट साइड में अगर 1 रखते हैं यानी कि 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आता है 81, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1 रख दिया और ये इस तरीके से 81 यहाँ पे आ गया, और 81 माइनस हो गया, ये हो गया 0, मीन्स 16.81 का जो परफेक्ट जो स्क्वायर होगा वो 4.1 आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं 9.3025। 9.3025 में भी यहाँ पे बार लगा देते हैं सबसे पहले, ये इस तरीके से 5 2 एंड 0 3 एंड 9 में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं 9, ठीक है, ये हमारा 9 है। अब 9 का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 9 या फिर 9 से ज़्यादा ना हो। ओके, तो 9 हमारा 3 से हो जाता है, तो 3 3 जार 9, ठीक है, 3 3 जार यहाँ पे 9 हो गया, 9 माइनस 9 यानी कि 0, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 3 3 6 हो गया, यहाँ पे हमने 3 रख दिया, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ओके, अब जो हमारा क्या बचा 30, 30 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 30 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि वह जो यहाँ पे देखो 6 है, ठीक है। अब 6 से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई 1 करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो 61 हो जाएगा, ठीक है। 6 एंड 1 यहाँ पे पुट करके 61 मल्टीप्लाई 1 तो यानी कि 61 यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लाना है 30, जो हमारा इससे छोटा है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 रखा, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 0, तो 0 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ पे आ गया, 0 का 0 यहाँ पे भी 0, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आया वो हमारा आ गया 0, ठीक है। अब 0 में 60 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया फिर से 60। ओके, एंड इसका जो राइट साइड है फिर से ये ब्लैंक हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब ये हमारा 30 का आ गया और ये 25। अब 3025 से ऐसा नंबर 60 में ऐसा नंबर राइट साइड में रखेंगे कि वह 5 से, यानी कि जो 60 है इसमें ऐसा नंबर पुट करेंगे और उसी नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वह नंबर 3025 आ जाए या फिर उससे कम हो या ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये देखिए 605 में, तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो 5 देखो 5 का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर में 5 होता है, ठीक है। तो एक ही नंबर है जो 5 है, तो सबसे पहले हम 5 रखते हैं, जो हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3025 यहाँ पे रख दिया, 5 का यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हमें यही ख्याल रखना है कि जो हमारा यूनिट है, जहाँ पे भी हम यूनिट में जाते हैं, यहाँ पे 0 यूनिट है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके यूनिट में 0 आता है, तो हमारा 0 है, ठीक है। 0 में ही आता है यानी कि 10 वाले में, ठीक है, 10 में आता है तो यहाँ 10 तो नहीं रख सकते, 0 ही रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको देखकर बना सकते हैं, जो हमारा आंसर सामने ही पड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे 5 है इसलिए हमने यहाँ पे जो 5 हमारे कौन से स्क्वायर रूट में स्क्वायर में 5 आता है, तो यानी कि 5 है, ठीक है, 5 में ही आता है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द स्क्वायर्स रूट ऑफ फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें रूट को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो हमारा इसका जो आंसर आएगा उसको हम पॉइंट के बाद में यहाँ पे कम से कम 2 डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.9। 0.9 में देखिए 0.9 में मैं अगर पॉइंट में है तो हम इसको 0 0 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने बार लगा दिया इस तरीके से। अब इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 0 है इसलिए हमने 0 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा, ये आ गया 0। पॉइंट है तो पॉइंट आ गया हमारा, नेक्स्ट हमने पॉइंट रख दिया एंड 0 ऐड कर देंगे तो 0, ठीक है। उसका राइट साइड खाली हो गया। राइट साइड में हम देखिए अब है हमारा जो 90 है वो हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पुट रख दिया, ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पे 90। पुट करने के बाद देखिए 3, अब जो हमारा 03 है, ठीक है, 03 है उसमें ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जो वो 9 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3 3 जार 9,
तो 3 3 जार यहाँ पे 9 0, ठीक है, 9 0 आ गया, ये हो गया 0 0। ओके, यह 3 3 6। अब हमें क्या बोला है, हमें तो यहाँ पे एक ही नंबर मिला ना, 0.3। अब हमें यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेसेस तक निकालना है, ठीक है, इसलिए हमने एक बार और यहाँ पे जीरो, ये जीरो को पुट किया, यहाँ पे पुट किया जीरो को, और जीरो टाइम्स एक बार और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा 60 मल्टीप्लाई जीरो, तो 60 0 0। ओके, तो इस तरीके से हमारा 2 डेसिमल तक, 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट हो गया। ओके, इसी तरीके से 5 है, तो 5 तो सिंगल नंबर है, ठीक है। अब इसमें हम 2 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेसिमल लगा के 0 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो का यहाँ पे अगर नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे जीरो भी है, फिर भी है, 5 ही है। ओके, मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी नंबर में। तो हमने ये 5.00 रख दिया। देन क्या करेंगे, 5.00। अब यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, तो 5 से ऐसा नंबर का स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे कि वह 5 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का तो 9 होता है एंड 2 का 4 होता है। तो इस तरीके से हमारा ये 2 का हम यहाँ पे रख देंगे, 2 2 जार 4, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, 2 को ही ऐड कर देंगे, ये हो गया 4 4, 2 2 4 हो गया। ओके, ये हो गया 4। इसका राइट साइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड में देखो 2 है, 2 क्यों रखा है, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद तो हमारा यहाँ पे 1 आ गया और 0 0 को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। 4 में ऐसा कौन सा नंबर रख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये 4 के राइट डिजिट में ऐसा कौन सा नंबर रख के मल्टीप्लाई करेंगे कि वह 1.00 है। यानी कि मान लिया जाए, ये अभी पॉइंट को हटा के हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 3 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12, तो ये 129 हो जाएगा। तो हम 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रखा तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं रखा हुआ था, इसलिए 84 आया है, तो हम यहाँ पे पॉइंट में रखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर 1.00 को हम 100 मान सकते हैं, तो 84 को 0.84 मानेंगे ना, ठीक है, 84 को 0.84 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये हमारा अ, अगर इसमें हमारा 8400 होता, यानी कि 84 या फिर 840 होता, ठीक है, 840 होता, तब हम इसको 8.40 मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट को रखा हुआ है 84। ओके, तो 2 टाइम्स में हमने मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ पे रख दिया पॉइंट के बाद में, ठीक है, ये हमारा 2 आ गया। देन 42 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। ये वाला राइट साइड को फिर से ब्लैंक छोड़ दिया, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो गया 16, ठीक है, 100 में 84 माइनस किया तो आ गया 16.16। ये हमारा 0 0 0 0 को भी यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये 0 0 यहाँ पे, ये क्या हो गया 1600, ठीक है। अब 44, ये हमारे पास 44 है, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे कि वो हमारा 1600 तक आ जाए, ठीक है, 1600 या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए 0, ठीक है, इसके जो यूनिट डिजिट में 0 है, ठीक है, 0 है, तो क्या हम 0 तो नहीं रख सकते, है ना, 0 नहीं रख सकते, उससे हम उसके जो नियर का जो नंबर है उसको रख सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर रख सकते हैं जो यूनिट डिजिट में 9 है, तो यानी कि उसका नियरेस्ट जो नंबर है वो 9 होता है, ठीक है, 0 के, अब उसके नियरेस्ट हो जाएगा 9। 9 में देखिए, 9 किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है, तो सबसे पहले हम 3 से करते हैं, तो ये मैंने 3 से किया, तो 443 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1329, और 7 से करेंगे तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1329 यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा 0.0271 यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 टाइम्स में गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें उसको सॉल्व करना है, तो डेसिमल का 2 प्लेसेस तक हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, 2.23, इस तरीके का सॉल्व हो गया। आगे इसको नहीं करना है,
ठीक है, रिमाइंडर को यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर ये 3 प्लेस या 4 प्लेस बोले तो तब इसको आगे सॉल्व करेंगे, और 2 प्लेस तक ही बोला है तो हम इसे 2 प्लेस तक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नियरेस्ट नंबर है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले में 7 का भी सेम ही है। ठीक है, 7 में भी इसी तरीके से किया है। 7 के ऐसा नंबर से उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे कि वो 7 से ज़्यादा ना हो, तो 3 का करेंगे तो 9 होता है, इसलिए 2 का किया। 2 2 जार 4, 7 माइनस 4 हो गया 3, 2 का 8 कर दिया 4 हो गया। ठीक है, अभी इसको हम 300 ले लेते हैं, 0 0 यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको हम 300 मान लेते हैं, तो 46 में ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 300 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 4 में, ठीक है, 4 में ऐसा कौन सा नंबर रख के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस जीरो के अकॉर्डिंग लेते हैं तो 9, अगर 9 किसी में आता है, ठीक है, तो अगर 3 से करेंगे, ठीक है, तो 3 से अगर करते हैं तो ये काफ़ी 129 आएगा। ठीक है, 129 आएगा यहाँ पे। तो 129 तो काफ़ी छोटा है 300 से। ठीक है, और बढ़ा सकते हैं, इसको डबल कर सकते हैं, यानी कि 6 कर दिए यहाँ पे, इसीलिए 46 हमने यहाँ पे रखा। 46 मल्टीप्लाई 6 तो ये हो जाएगा 276। अगर 7 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 300 से, तो ये हमारा 2.76 आ गया। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 0 पॉइंट, ये तो ये हमारा 24 एंड 3 एंड 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 0.24। ठीक है, अब ये वाला जो ज़ीरो है, ये जो बार में, ठीक है, ये दोनों बार वाला ज़ीरो को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। 46 प्लस 6 क्या हो गया, 52 एंड 52 हो गया, और ये 2400। तो 52 में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे हम रखेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे ये हमारा 2400 नंबर आ जाए या फिर उससे कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो यानी कि हम नियरेस्ट नंबर ले सकते हैं 9, ऐसा 3 नंबर ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 में नहीं आएगा। ठीक है, 4 से कर सकते हैं। ओके, तो 4 से करेंगे तो ये हमारा 5, ये हमारा 4 से अगर करते हैं, 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 4 जार 16 हो जाएगा, 16 का आ गया 6, 4 2 जार 8, 8 एंड 1 9 एंड 4 5 जार 20। ठीक है, 2096, ये 2096 है यहाँ पे आ गया। अगर इसको 5 से करते हैं तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 500 के अकॉर्डिंग ही लिया जाए तो 5 5 5 ज़ार 25 होता है ना, तो यानी कि 500 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 2500 एबव हो जाएगा, यानी कि ये 2400 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 4 का रखेंगे, तो 52 और एंड 4, तो 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया, इसलिए 4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, इसको हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 प्लेसेस तक ही, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही यहाँ पे मल्टीप्लाई नंबर लाने के लिए बोला गया, इसलिए 2.64 यहाँ पे हमारा नंबर आता है। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्यूब रूट में। ठीक है, ये हमारा 1.5 कंप्लीट हुआ। क्यूब रूट में चलते हैं, तो क्यूब रूट मतलब क्या होता है कि पहले हमने स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट में हम 2 2 का पेयर्स बना रहे थे, अब हम क्यूब रूट में 3 3 का पेयर्स बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा जैसे एग्जाम्पल के लिए 512 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो इसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्राइम मल्टीपल फैक्टर हम फाइंड आउट करना ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब इसमें हम जो जितना भी नंबर है उसका सेम सेम नंबर का 3 3 का क्या बनाएंगे, ट्राइओ बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में पेयर्स बना रहे थे, अब इसमें ट्राइओ बनाएंगे। तो ट्राइओ बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हर एक पेयर से जो हर एक ट्राइओ है उससे एक एक नंबर यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक एक नंबर यहाँ पे रख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो गया 8। तो 512 का क्यूब रूट, क्यूब में हम 3 का यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर ही रूट होता है। अगर यहाँ पे 3 रख दिया तो क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ये हो गया 512 का 8। ओके, इसी तरीके से 9
91,125 का क्यूब रूट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, जिसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। देन उसको यहाँ पे ट्रायो यहाँ बनाया गया, ट्रायो बनाए हैं तो 5 3 एंड 3 का बना। ठीक है, तो 5 3 जार 15 एंड 15 3 जार 45। तो 91,125 का क्यूब क्या हो जाएगा? 45। इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम बना सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे जितने भी, सबको हम यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर को हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे 1331। ठीक है, ये हो गया 1331। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 है, यानी कि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, 3 से करके देखते हैं। तो 3 4 जार 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 3 4 जार 12, तो ये नहीं आएगा, है ना, 3 से नहीं आएगा। चलो 11 का करके देखते हैं। ठीक, 11 का करके देखिए। 11 का देखो यहाँ पे 11 1 जार 11, 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, 23 हो गया। 11 2 जार 22 एंड 1, 11 1 जार 11। ठीक है, 11 से हो जाएगा। और इसी तरीके से 11 11 1 जार 11, 11 जार 21 हो गया। फिर ये हो जाएगा 11, और ये इस तरीके से हमारा 1 टाइम। ठीक है, तो हमारा 11 का ही एक 1 ही पेयर बनेगा। तो हमारा ये जो 1331 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1331, इसका क्यूब हो जाएगा 11। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाने हैं अदर्स क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आप सेम इसमें इसका प्राइम मल्टीपल फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, वहाँ पे ट्राइवो आपको इसका बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 11 11 एंड 11 का ट्राइवो बन गया। ठीक है, और उसका एक ही 11 हमने यहाँ पे रखा। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, ओके, थैंक यू।